अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। क्या कर रही है? हाँ। चोरी किया आपकी लाडली ने। चोरी की तूने? कहाँ? रघुनाथ चाचा के घर। पूरे 100 रुपए लेके भागी है। आप इस घर के किसी भी फैसले में हमें शामिल करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है पगले, ये सब बात मन से निकाल। ऐसा ही माँ, ऐसा ही है। ये सब किया किसने? जरा बाहर तो देख, कोई आया है क्या? ये काम किसी और का नहीं बल्कि तुलसी का है। माँ जी, बाबूजी कहाँ निकल गए खाना खाते ही? वो सोसाइटी में जहाँ पैसे जमा किए थे ना, वहीं गए हैं। अरे, ये सोसाइटी वाले 1 लाख रुपए भी नहीं जमा कर सकते क्या? बाबूजी को पूछना चाहिए ना। अब इनके पास भी तो टाइम नहीं होता। ये LIC कटवाने के लिए इधर उधर भटके या फिर पैसों का इंतजाम करे। बहू, तेरे बाबूजी को आ जाने दे, उनसे बात करके देखते हैं। माँ देखो ना, देखो लिच्ची मुझे पकड़ रही है। तुलसी, तुलसी क्या कर रही है तू? रुक रुक। छी 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 छी, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हाँ, और ये सब क्या है? पूरा बदन मट्टी मट्टी। कितने गंदे हो गए तुम दोनों। क्या है? हाँ, 24 घंटा खेलते रहते हो तुम लोग। चलो इधर आओ। पता नहीं कहाँ से मिट्टी लगा के आते हो। झूठ कभी। क्या कर रहे थे तुम लोग मिट्टी के साथ? वो छोटे दाद। अरे मेरा मतलब है कि वो बुआ घोड़ा बना रही थी बारात जाने के लिए। हाँ, आटा गूंदना तो आता नहीं है, लेकिन चलिए हाथी घोड़ा बनाने। अरे राजकुमारी जी, चाय बनाना सीख लीजिए। दूल्हा थके हारे आएंगे तो उनकी थकान तो दूर होगी। आपको आता है ना, तो आपको लेके जाऊंगी ससुराल। तू चुप कर। हम आपके घर की बांदी है ना, जो आपके साथ जाएंगे। अरे हम तो कह रहे हैं कि घर के नसीब ही फूटे होंगे जो घर में ही लड़की जाएगी। क्या हुआ चाची जी? अरे हम क्या बताएं बहुरिया, तुम्हारी लाडली ननद है ना, हमारी नैना के सारे इस्त्री किए हुए कपड़े खराब कर दिए और तो और जूते में धूल मिट्टी भी डाल दिया। अरे और क्या बताएं कि कितनी शैतान हो गई है। क्यों नहीं तुलसी, क्या कह रही है चाची? तूने किया ये सब? बोल ना, तूने क्यों किए मेरे जूते खराब? हाँ, तो आप लोगों ने ही साफ सफाई करवाई थी ना, और फिर बोला था पैसे देंगे, लेकिन पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मैंने और लिच्ची ने तुम्हारे जूते पे धूल डाली। पैसे नहीं दिए तो जैसा था वैसा रहने देती। कल जब तूने जूता साफ किया था तो उतना गंदा नहीं था जितना तुम उसको छोड़कर आई हो। पूरे घर पे मिट्टी मिट्टी डाल दिया सारा। नैना, क्या कह रही हो बिटिया? सच्चाई जबान पे आ ही जाती है शोभा। माँ पता है, 3 काम करवाए चाचा जी ने। कपड़े प्रेस करवाए, जूते पॉलिश करवाए, फर्श भी साफ करवाया, और फिर बोला था कि काम के बदले पैसे देंगे, लेकिन पैसे तो दिए ही नहीं। एक तो हमारी बिटिया से काम कराते हो, ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाती हो। कैसे लोग हो तुम लोग? 4 पैसे के आ गए तो किसी को भी चोरों चक्का बना दोगी? नहीं दीदी, हम तुलसी को चोरी का इल्जाम काहे लगाएंगे? अरे ये तो बच्चे आपस में खेल रहे थे, और जब हम बाहर से आए तो नैना रोती हुई बोलने लगी कि तुलसी उसके पैसे चुरा के भाग गई, तो हमको लगा कि अरे चाची झूठ क्यों बोल रही हो? माँ चाची झूठ बोल रही है। इन्होंने बोला था कि काम करने के बाद वो मुझे पैसे देंगे, लेकिन फिर नैना ना मुझे पैसे के लिए बहुत चिढ़ा रही थी, और चाचा और चाची छुपकर बैठकर हंस रहे थे, मैंने देखा था। नैना चल यहाँ से, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। हाँ? देखा बहू, हमारी बेटिया को चोर नहीं बना रहे थे, उसी की बेटी ने आकर सच बोल दिया। मेरी बच्ची कभी झूठ नहीं बोलती। लीची खेलने चलते। हाँ। अरे कितने ट्रक ईंट निकला आज भट्टा से? 2 ट्रक। कब निकलेगा? अरे सुनो, ये टोलापुर वाले की पेमेंट का क्या हुआ? और वो टोला वाले पेमेंट का क्या हुआ? अरे उनसे कहो कि भैया
हमें ऐसे धंधा नहीं करना है, बहुत ग्राहक है दुनिया में। पानी। और ये जीवनपुर वालों का क्या नाटक है? अरे उनसे कहो कि हमें ऐसे धंधा नहीं करना है। हाँ, बढ़ जाएगा। हाँ, आपका सर पे खड़े होके पानी पिलाओगी? हम यहाँ खड़े होने नहीं आए, कुछ बात करने आए। हाँ, अरे उनसे कहो हमारे घर में शादी है भाई, हमको पूरा पेमेंट चाहिए एक साथ। हाँ, ऐसे बात नहीं बनेगी। और हेलो हेलो हेलो, कट गया। अब तुम ऐसे नजर गड़ा के देखोगी तो कटेगा ही ना। हाँ, तो हमारी नजरें ही बुरी है। हम तो जैसे इस घर में कुछ है ही नहीं, बस खाना बनाओ, कपड़े धो, और जब आप पुकारो तो बस दौड़ी चले आओ। क्या बात है, आज मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा है साहब का। आपके पास सुनने की फुर्सत हो तब हम कुछ बात करें ना। बोलो, हम हाजिर हैं तुम्हारी खिदमत में, बोलो। हमारी एक बेटी है मीनू, 2 महीने से नाना के घर पे रह रही है। अरे उसे बुलाना है कि नहीं? घर में शादी है। अरे बुलाओ, रोका किसने? कौन जाएगा लेने उसे? तुम चली जाओ, वहां एक दिन रह के चले आना मैके में। और खाली हाथ जाओ मैके? ऐसा है, माँ से पूछ लो, जो जैसा करना है कर। अरे छोटी छोटी बातों के लिए अम्मा को क्यों बोलूं मैं? अरे क्योंकि वही तो मालकिन है इस घर की। और दुनिया कहती है कि इस घर को मेरे पति चलाते हैं। इतना बड़ा कारोबार फैलाया है आपने, अब छोटी छोटी बातों के लिए अगर मुझे सबके आगे हाथ फैलाना पड़े तो जाने दीजिए, मुझे नहीं जाना मैं। कितने पैसे चाहिए तुमको? जैसे कि आपको पता ही नहीं कि कपड़े खरीदने में कितने पैसे चाहिए होते हैं। अरे ठीक है भाई, जो लगे सो ले लेना, हम ड्राइवर को बोल देंगे, तुमको लेके जाएगा वहां। अब तो खुश हो ना? आप ऐसे ही क्यों मजाक नहीं करते हमेशा, इतने अच्छे दिखते हो। अरे अगर ऐसे रहेंगे ना तो इन मूंछों का रौब निकल जाएगा, समझी? हेलो हेलो। जानते हैं तुलसी के बापू, आज शोभा और देवर जी की पोल खुल गई। अरे कैसी पोल? अरे वही तुलसी के पैसे चुराने वाली बात। उनकी बेटी ने आकर सारा पोल खोल दिया। जानते हैं, उन लोगों ने हमारी बेटी से खूब काम कराया, ये कहकर कि उसके एवज में पैसे देंगे, लेकिन उन लोगों ने तो कोई भी पैसे नहीं दिए। और ऊपर से नैना पैसे दिखा दिखाकर तुलसी को चिढ़ा रही थी। हाँ, तुलसी को गुस्सा आ गया और वो पैसे लेकर भाग गई। बस उसी को चोरनी बताने लगे वो लोग। अरे तुलसी की माँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अरे इसके पीछे जरूर कोई राज है। रघु के परिवार की नीयत ठीक नहीं है, पर तुलसी की गलती है। अरे उससे पैसे छीनकर भागना नहीं चाहिए था। अरे इसका क्या मतलब हुआ? वो किसी को भी चोर बना देंगे। अब रहने भी दीजिए ना माँ, आप ही कहती है ना जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। बाबूजी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी गए थे ना? हाँ। मैं कह रही थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपका पुराना रिश्ता है, तो क्यों नहीं अपने पैसे निकाल कर ऊपर से 1 लाख रुपए ले लेते हैं शादी के लिए, और फिर शादी के बाद धीरे धीरे करके चुका देंगे। अरे बहू, आज अपना ही पैसा नहीं निकला, तुम ऊपर से पैसे लेने की बात कर रही हो। क्यों नहीं मिल रहा है जी? पता नहीं, वो आज सोसाइटी का ऑफिस बंद था। वैसे तो अक्सर 5 बजे तक खुला रहता है। तो आपने पूछा नहीं क्यों बंद था? अब कोई होता तो पूछता ना मैं। वहाँ वॉचमैन भी नहीं था। मैनेजर को फोन किया था, उसका भी फोन बंद था। लगता है वहाँ हड़ताल थी। शाम को बात करूंगा। लगता है वो मीटिंग में बिजी था। बाबूजी, मैनेजर आपका फोन रात को भी नहीं उठाएगा। क्यों? आप जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में सुबह छापा पड़ा है। मैनेजर, कैशियर सबके सब गिरफ्तार हो गए हैं। बहुत बड़ा घपला हुआ है वहां पर। क्या? सबकी जमा पूंजी पानी में गई।
और हमारा पैसा मिलना भी बहुत मुश्किल है बाबूजी। किसी ने झूठी खबर दी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? बाहर हंगामा मचा हुआ है, बहुत बड़ा घपला हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। पर बेटा मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैंने जैसे कुछ भी नहीं देखा। पता नहीं आपको कैसे नहीं दिखा। आपको पता है आधे से ज्यादा कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या? अब क्या होगा जी? अरे कुछ नहीं होगा, प्रजापति जी मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें पहले से जानता हूँ, वो हमारा पैसा नहीं डूबने देंगे। आपके प्रजापति को पुलिस ढूंढ रही है, वो भी घपले में शामिल है। क्या? लेकिन सोसाइटी में तो बहुत सारे लोगों के पैसे होंगे ना? सबके पैसे डूबेंगे। आप प्रजापति को फोन लगाइए। अरे ऐसे कैसे पैसे लेकर भाग सकते हैं वो? अरे उनका फोन बंद आ रहा है। अब उनका फोन बंद ही आएगा बाबूजी। मैंने आपको कितनी बार कहा किसी अच्छे बैंक में पैसे जमा करवा दीजिए, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भरोसा था ना, अब भुगतिए। अरे मुझे क्या पता था ऐसा होगा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मुझे पता था वो भाग जाएंगे। मैं तो वहां इसलिए जमा करा रहा था कि वहां और बैंकों से ज्यादा ब्याज मिल रहा था। अब क्या करेंगे बाबूजी? थोड़े से ज्यादा पैसे के लालच में अपने पैसे भी डूब गए। अब कहां से लाएंगे शादी के लिए पैसे? और इनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि आपको दे सके। बस करो बहू, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूं और तुम लोग भी परेशान मत हो। अरे तुलसी मेरी बेटी है, अभी मरा नहीं हूं मैं। और मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, अगर पैसे की कमी हुई तो मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। बाबूजी को तो हमेशा मेरी सही बात पे उल्टी ही लगती है। बात बात पर जमीन बेचने की बात करते हैं। वो सही कह रहे हैं बहू, बेटी हमारी है, चिंता हमें होगी कि उसकी शादी होगी या नहीं। देखा आपने माँ बाबूजी का, जब देखो तब जमीन बेचने की बात करते हैं। अरे मैंने 1000 बार समझाया बाबूजी को, उन्हें कुछ समझ में आता है क्या? तुम पानी लेकर आओ, मैं वैसे ही थका हूं। ये रखो। बस इतने ही? अरे इतने ही क्या, इतने पैसों में पूरे कुनवे का सामान आ जाएगा। तू प्रॉपर्टी खरीदने थोड़ी जाना है। अरे लेकिन हम मैके जा रहे हैं, माँ और बाबूजी के लिए भी हमें सामान खरीदना है। हाँ हाँ हो जाएगा। देखो बेटा, तुम तो जानते हो कि ये घर की आखिरी शादी है। हम चाहते हैं विनय की शादी खूब धूमधाम से करें। माँ चिंता मत करो, विनय की शादी धूमधाम से ही होगी। भैया आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। शादी में हमारे कुछ दोस्त आएंगे तो उनके लिए गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो। अरे मेरे हीरो, एक क्या दो गाड़ियां आएंगी। अच्छा भैया, कैटरिंग का क्या करना है? हाँ मैं तुम्हें कुछ नंबर देता हूँ, 4-5 लोगों से बात कर लो, जो सबसे बढ़िया हो उसको कर लेना। और तुम दोनों भाई मिलकर तय करो। आओ विनय। बहू, तुम लोग जरा ध्यान रखना, वहां भिजवाने के लिए बनारसी साड़ी और कुछ जेवर रखे हुए हैं। हद करती हैं अम्मा जी आप तो। क्या जरूरत है इतना सब पैसा खर्च करने की? उनके यहाँ से जो कपड़े आए वो देखे हैं आपने? फालतू का खर्चा करने में लगी हैं। कैसी बात करती हो बहू, कपड़े देख के कपड़े दिए जाते हैं। अरे वैसे भी ये मेरे छोटे बेटे की शादी है, सोचती हूँ सब शौक पूरा कर लूं। लेकिन माँ जी आपको तो याद होगा कि आपने हमारी शादी में भी बनारसी साड़ी नहीं दी थी। ठीक कह रही हो बहू, लेकिन वो समय कुछ और था। उस समय सब कुछ तुम्हारे बाबूजी करते थे। हाँ हाँ, वैसे भी अम्मा जी के सबसे दुलारे बेटे तो विनय बाबू ही हैं। हाँ, और लगता है माँ जी ने जेवर वगैरह भी छोटी बहू के लिए संभाल के रखा है। गलत सोचती हो तुम लोग। एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। हाँ ये अलग बात है कि अजीत की हाकिम की गृहस्थी बस गई। दोनों अपने अपने पैर पे खड़े हैं, लेकिन हमारा विनय कुछ अभी कर नहीं रहा, इसीलिए उसकी ज्यादा चिंता रहती है। सोचती हूँ सब कुछ अच्छे से हो जाए। और रही बात जेवर की, तो जो कुछ भी है तुम दोनों के सामने है। तुम लोगों से छुपा के क्या करूंगी मैं? एक काम कीजिए माँ जी,
अब खरीदारी की जिम्मेदारी ना आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अकेले कितना करेंगी? नहीं बहू, इस बार तो सारी खरीदारी मैं खुद करूंगी। ठीक है माँ जी, आपको हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आगे बात करके क्या फायदा। चलो पूनम, रसोई में काम है। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा तो टाल दो शादी। अरे कोई जरूरी नहीं है कि अभी शादी हो। पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? अब क्या शादी को टाला जा सकता है? तुम्हें पता है माँ और बाबूजी कितनी मेहनत कर रहे हैं शादी के लिए। तो भाई ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हाँ, मैं ही तो दुश्मन हूँ जो कि नहीं चाहती कि ये शादी हो। अरे आप सोचिए, अगर अभी ये शादी हो गई तो बाबूजी वो जमीन बेच देंगे। अरे क्या बार बार जमीन जमीन करती रहती हो तुम? जब देखो जमीन का राग लाती रहती हो। अरे तुम्हारा कुछ दफन है क्या जमीन में? हाँ सही कह रहे हो, इसीलिए हमेशा बोलती रहती हूँ ना, जिस दिन मर जाऊंगी ना उस जमीन पर ही मेरी कब्र बना देना। अरे आपको देख करके भी समझ में नहीं आता, उन लोगों को सिर्फ अपनी लड़की दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारा भी तो एक बेटा है, अगर उसके बारे में सोचना ही नहीं था तो फिर उसे पैदा क्यों किया? शेखर बेटा, आओ माँ। बेटा तेरे बाबूजी बहुत परेशान हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ बोलते हैं। माँ परेशान तो होंगे ही ना, इतनी मेहनत से पैसे जमा किए थे उन्होंने। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि क्या करें। कल तेरे बाबूजी प्रजापति से मिलने जा रहे हैं, तुझे क्या लगता है पैसे मिल जाएंगे? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। तो अगर पैसे मिलेंगे भी तो कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? माँ एक रास्ता है। क्या? रघुनाथ चाचा कह रहे थे कि एक आदमी है जो पैसे ब्याज पर देता है। बेटा ब्याज पे पैसे लेना ठीक होगा क्या? माँ अब इसके अलावा हमारे पास रास्ता ही क्या है? एक काम हो सकता है कि हम ब्याज पर पैसे ले लें और अगर प्रजापति से पैसे मिलते हैं तो हम उसे वापस लौटा दें। नहीं नहीं बेटा, ब्याज पे पैसे लेना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी तेरे बाबूजी कह रहे थे कि वो जमीन। मुझे तो समझ नहीं आता, आप लोग कुछ और सोचने की बजाय हमेशा जमीन के बारे में क्यों सोचते? तो तुम ही बताओ बहू, हम क्या करें? मेरी मानो तो माँ जी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस शादी को थोड़ा टाल सकते हैं, शादी साल के अंत में भी की जा सकती है। तब तक बाबूजी का पैसा भी वापस मिल जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अब क्या बोलूं माँ जी, मेरे बाबूजी ने भी किसी तरह से मेरी शादी की, लेकिन जमीन नहीं बेची। और वैसे भी जमीन पर हक लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं। बहू, ये हक अपने पराए इन सब की बात मत कर। हमारी इकलौती बेटी है, उसकी शादी तो हो जाने दो। फिर ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, कोई नहीं छीनेगा इससे। अरे तुलसी, तू यहाँ क्यों बैठी है? माँ, बाबूजी के पास पैसे नहीं है ना, और इसीलिए वो उदास है, कुछ बोल भी नहीं रहे और खाना भी नहीं खा रहे। पर आपने तो बोला था कि बाबूजी के पास पैसे हैं। अरे पगली, तुझसे किसने कहा कि तेरे बाबूजी के पास पैसे नहीं हैं? तेरे बाबूजी के पास पैसे हैं। फिर आप शेखर भैया से पैसे क्यों मांग रही थी? वो इसलिए क्योंकि मेरी इस प्यारी गुड़िया की शादी है ना, तो बड़े भैया पैसे तो देंगे ही। अच्छा, तो फिर आप बाबूजी को बोले ना कि उदास ना हो और खाना खा ले। माँ, मैं गोली और खगनों से पैसे लेके कल उनको दे दूंगी। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। अच्छा चल, बहुत रात हो चुकी है, चल जाके सो जा। बुआ, बुआ, चलो ना, मोर आया है। और नाच भी रहा है। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। चलो ना दीदी। लक्ष्मी दीदी,
जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ। प्रसाद खाने? अरे पगली, मैंने मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई, तो इसलिए मंदिर जा रही हूँ। मैं तो हमेशा प्रसाद लेके भाग जाती हूँ। कोई बात नहीं तुलसी, आज मेरे साथ चलो और पूजा भी कर लेना। पर मेरे पास तो पूजा की थाली है ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरी थाली से कर लेना। लक्ष्मी दीदी, भगवान से हम जो भी मांगते हैं वो दे देते हैं। हाँ तुलसी, तुम जो भी मांगोगी सब पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं उनसे कहूंगी कि मेरे बाबूजी ठीक हो जाए तो हो जाएंगे? हाँ तुलसी, तुम बिल्कुल मांग सकती हो। पर तुम्हारे बाबूजी को हुआ क्या है? पता नहीं दीदी, वो बाबूजी ठीक से खाते भी नहीं और कुछ बोलते भी नहीं। कोई बात नहीं तुलसी, सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ, माँ बाबूजी कहाँ हैं? बेटा वो प्रजापति से मिलने गए हैं। अरे माँ, बाबूजी को मना किया था ना, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ जाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग हमारी सुनते ही कहाँ हैं? अरे आ जाएंगे बेटा। वैसे हुआ क्या? अरे माँ, बाबूजी को महाजन के पास लेके जाना था। लीजिए। और आप क्यों परेशान हो रहे हैं जब किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है? बहू, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? तुलसी शेखर की अपनी बहन है, कोई सौतेली नहीं। इसका पूरा हक बनता है कि वो अपनी बहन की शादी की चिंता करे। हाँ माँ जी, मैं देख रही हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ। पैसे की सारी जिम्मेदारी इनके सर मर दी गई है, और पैसे की सारी चिंता यही क्यों करें? तुम भी ना। बहू, शेखर हमारा बेटा है। माँ बाप का पूरा हक बनता है कि वो अपने बेटे से अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां बांट सके। हाँ, सही कह रही है माँ जी। सारा हक तो आप ही लोगों का बनता है, मेरे तो जैसे कुछ लगते ही नहीं। तभी तो मैं इनके बच्चे की माँ हूँ। मेरे परिवार वालों ने दहेज दिया और इनकी नौकरी लगवाई। माँ, आप लोग भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाते हो।